और आज तक कभी बहाना नहीं बनाया। तमाम लोग अजीब अजीब टाइप के बहाने बनाते हैं, मैंने देखा है। दिशा ट्रेनिंग का वक्त था और लोगों को बोला जाता है कि साहब दिशा में चलिए, दिशा बड़े गजब की चीज है। मैं भी बड़ा एक्साइटेड था। श्री माधव सर दिशा ट्रेनिंग लेके आए थे, वो फोटोग्राफ दिखा रहे थे, ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन फोटोग्राफ देख करके लगा। और सर ने बोला कि जीवन अगर बदलना है तो इससे अच्छी कोई वर्कशॉप हो नहीं सकती। मैंने सर कब मौका मिलेगा? बोले ये तो जैन साहब जाने कब मौका देंगे। और उन्होंने बोला, एक दिन फोन आया कि बधाई हो जसवीर जी, गोल्ड जो लोग बन चुके हैं उन लोगों के लिए मौका है दिशा ट्रेनिंग लेने का। मैंने कहा सर मेरी 4-5 डीडी कम है गोल्ड बनने में। बोले मैं सर से सिफारिश करूंगा, आप तैयार हो कि नहीं? मैं कहा सर मैं बिल्कुल तैयार हूं। और दोस्तों मैं बिल्कुल एकदम उसी दिन से बिल्कुल इंतजार कर रहा था किस दिन हमारा, मैंने तुरंत रिजर्वेशन करा लिया और सारे काम ओके। और जो लोग पहले से गोल्ड थे, पर्ल भी थे और उनके पास मौका था, लेकिन जब उन्होंने कंट्रीब्यूशन की बात सुनी, रिजर्वेशन करा रखा था, लेकिन प्लानिंग उनकी पक्की थी कि जैसे ही ट्रेन पकड़ने का टाइम आएगा हम भाग जाएंगे। और सर का फोन आया कि उनको भी पकड़ के लाओ। मैं उनके पास गया, वो खेत में भाग गए। सर बोले खेत में चले जाओ। मैं खेत में चला गया, वो गेहूं में जाके बैठ गए, मुझे दिख गए उधर बैठे। मैं जाके वहीं फोन पकड़ा दिया। मैं देखता हूं लोग अजीब अजीब बहाने बनाते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे आज तक याद नहीं है मैंने किसी मीटिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए कभी बहाना बनाया हो। लोग उल्टे पुल्टे ऐसी चीजें भी बोल देते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। बोल देते हैं सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, हुआ नहीं फिर भी बोल देते हैं। एक लीडर थे हमारी टीम में, वो हमेशा बोलते थे मीटिंग जब भी होती सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है। झूठ बोलते थे वो, ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन भगवान ने ऐसी सुनी कि जब भी मीटिंग होती थी और वो आना चाहते थे, उनका सचमुच में एक्सीडेंट हो जाता था फिर। इसलिए ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? बहाने करने के लिए अगर हम बात करें तो एक ही बहाना काफी है कि मुझे डायमंड बनना है, तो बस फिर बाकी सब चीजें छोटी रह जाएंगी। काम सबके पास में रहते हैं। लोग बोलते हैं सर मुझे एक बहुत जरूरी शादी में जाना है। शादियां हमारे भी कुनवा खानदान में होती हैं, बच्चे ऐसे पैदा नहीं हुए हैं, समझ रहे हैं हम। लेकिन वहां कोई शादी इतनी जरूरी नहीं है कि सेफ शॉप की मीटिंग से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई शादी हो। मैं पहले मीटिंग में आऊंगा, शादी बाद में। समय अगर है तो शादी में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर मीटिंग है तो पहले मीटिंग में। और कोई इससे जरूरी काम मुझे पिछले 12-13 साल में आज तक नजर ही नहीं आया। मुझे सबसे जरूरी काम यही लगा। मैंने इस काम को दिल से अपनाया, दिल से चाहा। और दोस्तों जब आप किसी भी चीज को दिल से चाहो तो आपको रास्ते अपने आप मिलते हैं, लोग अपने आप मिलते हैं। जहां मुझे चैलेंज किया जा रहा था कि आपके साथ 2 लोग भी नहीं आ सकते, जहां मुझे बोला जा रहा था, चैलेंज किया जा रहा था कि आपका 1000 का भी चेक नहीं आएगा। एक महानुभाव तो हाथरस में मुझे ऐसे मिले थे जिन्होंने मुझे स्टाम्प पे लिख के दे दिया था कि तू 5,500 से ज्यादा का चेक लेके दिखा दे तो 11,000 की इनाम देंगे। स्टाम्प पे लिख के दे दिया। सोच के देखिए आप, अगर आप में से किसी को लिख के दे दिया जाता तो क्या करते? अपलाइन के पास जाते। वैलिड रीजन था कंपनी छोड़ने का। देखो सर लोग स्टाम्प पे लिख के दे रहे हैं, अब कंपनी कहां चलेगी? मम्मी पापा के पास जाके रोते, टीम को में जाके रोते, लेकिन न तो मैं अपलाइन के पास गया, न मैंने टीम में किसी को बताया, न मैंने अपने घर में किसी को बताया। उस स्टाम्प को हमेशा मैंने अपनी पॉकेट में रखा। जब भी कभी मुझे लगता था कि मैं अब रुक जाऊं या मैं थक गया, अब मुझे निराश हुआ, मेरे से नहीं होगा, तब मैं उस स्टाम्प को पढ़ लेता था और अंदर से एक एनर्जी आती थी, अभी इस स्टाम्प को झूठा साबित करके दिखाना है। जसवीर अपने बाप की औलाद नहीं जो इस स्टाम्प को झूठा साबित करके नहीं दिखाया। थैंक यू। एक लगन होती है, कई लोगों को लग जाती है, कई लोगों को लगती नहीं है। मुझे लग गई थी और भयंकर तरीके से लगी थी। मैं रुक नहीं सकता था और आज भी रुका नहीं हूं, लगातार चलता चला गया। तो मेरे साथ 2 लोग भी आए, 4 भी आए, 6 भी आए, 10 भी आए, 100 भी आए, 500, 1000, 10,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, आज करीबन 3 लाख लोगों का कारवां पूरे भारतवर्ष से मेरे साथ में काम करता है। धन्यवाद। चैलेंज मुझे किया था 1000 के चेक के लिए। नवंबर 2011 से तो लगातार महीने के 8 लाख रुपए के चेक उठा रहा हूं। हर साल लगातार 1 करोड़ 4 लाख की इनकम मेरे पास आती है इस बिजनेस से। जहां
इस बिजनेस को मैंने साइकिल से शुरू किया था, आज 50 लाख रुपए की BMW कार से इस बिजनेस को करता हूं। 50 लाख की BMW कार है।